ये बात सोचने वाली है कि हमारी प्लेट में जो हर 3 में से एक निवाला है, इसका इन्हिसार शहद की मक्खियों जैसे नन्हे जानदारों पर है। आज हम उन्हीं जानदारों को दरपेश एक ऐसे खतरे का जायजा ले रहे हैं जो न सिर्फ उनके वजूद बल्कि हमारी अपनी खुराक की फराहमी के लिए भी एक संजीम चैलेंज बन चुका है। तो ये 75% ये कोई मामूली अदद नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दुनिया की ज़्यादातर ग़िज़ाई फसलें यानी फल, सब्जियां, यहाँ तक कि हमारी कॉफ़ी भी इन्हीं पॉलिनेटर्स की बदौलत है। इनके बगैर हमारी खुराक की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी। मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि हम इन अहम साथियों को एक बहुत ही खौफनाक रफ्तार से खो रहे हैं। ज़रा सोचिए, अमेरिका में शहद की मक्खियां पालने वाला हर साल अपनी तकरीबन आधी कॉलोनियों को ख़त्म होते देखता है। ये एक आलमी बहरान है जो खामोशी से फैल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस तबाही के पीछे आखिर है क्या? कौन से अवामिल हैं? आइए इस मुआमे को हल करने की कोशिश करते हैं और इन खतरात को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है खामोश कातिल यानी कीड़े मार अद्वियात। ये इस बहरान के सबसे बड़े मुजरमों में से एक हैं। अच्छा, तो ये खामोश कातिल हैं क्या चीज़? इनका नाम है नियोनिकोटिनॉइड्स। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये वो कीड़ेमार दवाएं हैं जो पौधे के अपने दिफाई निज़ाम का हिस्सा बन जाती हैं। जब इन्हें बीज पर लगाया जाता है तो ये जहर जड़ों से लेकर फूलों तक पौधे के हर हिस्से में फैल जाता है। और ये जहर काम कैसे करता है? ये एक तबाहकुन सिलसिला है। केमिकल बीज से शुरू होता है और पूरे पौधे में फैल जाता है। जब कोई मक्खी इस पौधे से रस चूसती है तो ये जहर सीधा उसके आसाबी निज़ाम पर हमला करता है। उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो रास्ता भटक जाती है और आखिर में एक एक मक्खी की ये हालत पूरी कॉलोनी की तबाही का सबब बनती है। इस खतरे को देखते हुए यूरोप ने तो 2018 में इन खतरनाक केमिकल्स पर पाबंदी लगा दी, एक अच्छा कदम। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ब्राज़ील जैसी बड़ी ज़रूरी ताकतें आज भी इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे वहाँ मक्खियों की आबादी मुसलसल खतरे में है। अब चलते हैं दूसरे बड़े खतरे की तरफ, और ये सिर्फ जहर नहीं है, मसला इससे भी बड़ा है। ये खतरा है मक्खियों के लिए खुराक और पनाहगाहों का तेज़ी से गायब होना। ये अदद सुनकर शायद यकीन ना आए, 97%। बरतानिया में तकरीबन सारे के सारे जंगली फूलों के मैदान गायब हो चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मक्खियों के लिए बनाए गए कुदरती रेस्टोरेंट्स को बुलडोज कर दिया गया हो। और ये कहानी सिर्फ बरतानिया की नहीं है। ज़रा इन दोनों में फ़र्क देखिए। कुदरती माहौल एक पुरभर बुफे की तरह होता है जहां मक्खियों को हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की खुराक मिलती है। इसके बिल्कुल बरक्स मोनोकल्चर फार्म यानी एक फसल वाले खेत एक ऐसे रेस्टोरेंट जैसे हैं जो साल में सिर्फ चंद हफ्तों के लिए खुलता है और सिर्फ एक ही डिश देता है। ये कभी दावत और कभी फाका वाली सूरत हाल मक्खियों को बहुत कमज़ोर कर देती है। जब हम खेतों के लिए ज़मीन साफ करते हैं तो हम अनजाने में मक्खियों के घर और उनकी खुराक के ज़राए भी तबाह कर देते हैं। खोखले तने, मिट्टी के टेले, जंगली फूल, ये सब जंगली मक्खियों की बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये सब तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। और अब तीसरा खतरा जो शायद सबसे पेचीदा है, ये बीमारियों, तफैली कीड़ों और माहौलियाती दबाव का एक जानलेवा मिक्सचर है। शहद की मक्खियों का सबसे बड़ा दुश्मन एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, वेरवा माइट। ये कीड़ा न सिर्फ मक्खी को कमज़ोर करता है बल्कि एक खतरनाक वायरस भी फैलाता है। ये वायरस मक्खियों के परों को नाकारा बना देता है और इन्हें उड़ने की सलाहियत से महरूम करके सीधा मौत के मुंह में धकेल देता है। और मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये बहरान सिर्फ पाली जाने वाली शहद की मक्खियों तक महदूद नहीं है। ये बीमारियां पालतू मक्खियों के छत्तों से निकलकर जंगली मक्खियों की आबादियों में भी फैल रही हैं, जिससे हमारे हयातियाती तनव्वुर को शदीद खतरा है। मौसमियाती तब्दीली एक और अजीब मसला पैदा कर रही है जिसे फेनोलॉजिकल मिसमैच कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से फूल अपने वक्त से पहले खुल जाते हैं, लेकिन मक्खियां अपने मामूल के वक्त पर बाहर निकलती हैं। जब तक वो निकलती हैं उनके लिए खुराक खत्म हो चुकी होती है, जो भूख का बाइस बनती है। और अब वो हकीकत जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। ये तीनों खतरात, केमिकल्स, खुराक की कमी और बीमारियां, ये अलग अलग काम नहीं कर रहे। ये एक दूसरे से मिलकर एक ऐसा मोहलिक तूफान बना रहे हैं जिसका मुकाबला करना मक्खियों के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसको ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक चीज़ गिरती है और सब कुछ गिरना शुरू हो जाता है। कीड़े मार दवाएं मक्खी के मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करती हैं।
खुराक की कमी उसे मज़ीद कमज़ोर करती है, जिससे वो वेरोआ माइट का आसान शिकार बन जाती है। और आखिर में मौसमियाती तब्दीली का दबाव इस कमज़ोर मक्खी को वायरस के हमले के लिए बिल्कुल गैर महफूज बना देता है। हर खतरा दूसरे को मज़ीद मुहलिक बना रहा है। तो इस पूरे बहरान की कीमत क्या है पैसों में? एक अंदाजे के मुताबिक पॉलिनेटर्स की कमी से हमारी आलमी मईशत को सालाना 577 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई छोटे ममालिक की मजमूई मईशत से भी ज्यादा है। आखिर में माहिरीन की ये बात इस पूरी सूरत हाल का निचोड़ पेश करती है। इन नन्हे मुहाफ़िज़ों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मक्खियों को बचाना नहीं, बल्कि ये हमारे माहौलियाती निज़ाम, हमारी खुराक और हमारे सैयारे के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने की एक लाज़मी हिकमत अमली है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है, क्या हम अपने आलमी ग़िज़ाई निज़ाम के इन छोटे मगर अहम मुहाफ़िज़ों की हिफाजत करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल का तयन करेगा।